हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड लेसन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इट्स पार्ट सेकंड देख रहे हैं हम। सिविक का चैप्टर है, क्लास 9 का, एसएसटी का। फ्रेंड एसएसटी में सिविक नाम का एक सब्जेक्ट है, उसमें से लेसन फर्स्ट देख रहे हैं हम, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। चलो, व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ वन काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक प्रकार का एक गवर्नमेंट है वेयर बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, मतलब लोगों ने लोगों के लिए बनाया हुआ एक राज्य, उसको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक, यानी पब्लिक के बेटरमेंट के लिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने के लिए जो फॉर्म काम करता है अच्छा सा, उसको बोलते हैं फ्रेंड डेमोक्रेसी। दूसरा है मोनार्ची। मोनार्ची मतलब किंगशिप, मतलब एक आधा क्या रहता है, राजा रहता है, पीपल हैव टू फॉलो इट्स ऑर्डर। और तीसरा रहता है फ्रेंड डिक्टेटरशिप, मतलब एक हुक्मशाह रहता है, फिर बाकी के लोगों को फॉलो करना है। बराबर ऐसे भी रहे हैं, अपन ने देखा है। लेकिन हमारा इंडिया का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो मस्त डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बहुत आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसे हम बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, सॉरी नॉट बेटर बट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ओके, बट उसके कुछ जैसे एडवांटेज है डेमोक्रेसी के, वैसे थोड़े बहुत क्या भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। देखो फ्रेंड, घर में यदि पापा ने ज्यादा हमको फ्रीडम दिया तो उसके एडवांटेज है, बच्चा अपने मन से जो चाहे वैसा इस प्रकार का काम कर सकता है, जिस प्रकार से अचीवमेंट कर सकता है। लेकिन उससे लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ भी सकते हैं, लेकिन लाड़ प्यार से बच्चे अच्छे भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। जैसे एक आधी चीज जैसे अच्छी भी होती है, वैसे वो वही चीज उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। एवरी कॉइन हैज इट्स ओन साइड, जैसे हर एक कॉइन के क्या होते हैं, साइड होते हैं। वैसा ही आज हमें स्टडी करना है, इस डेमोक्रेसी इज गुड और नॉट। डेमोक्रेसी अच्छी है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, आज हमको स्टडी करना है। ओके, व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ही हमारे इंडिया ने फॉलो क्यों किया, या मैक्सिमम मतलब 70% कंट्रीज ने आज, 70 क्या मेरे हिसाब से 80% कंट्रीज ने आज डेमोक्रेसी फॉलो की है। सिर्फ 20% कंट्री ने डिक्टेटरशिप या मोनार्ची फॉलो की है। ओके, तो उसके उसके इफेक्ट्स है। आज ऐसा क्यों किया है 80% लोगों ने? एक्चुअली डेमोक्रेसी के उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी है, फिर भी आज लोगों ने क्या किया है, डेमोक्रेसी को फॉलो किया है। क्यों किया है? क्योंकि उसके 80% एडवांटेजेस है और सिर्फ 20% क्या है, डिसएडवांटेजेस है। दैट्स व्हाई लोगों ने डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना है फ्रेंड। आज उसी का ही हम स्टडी कर रहे हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ही हमको क्यों स्टार्ट करना पड़ा, उसको फॉलो क्यों करना पड़ा, उसी को ही हम बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसा क्यों बोलेंगे, ये आज हम पार्ट सेकंड में सिविक का क्लास 9 के लिए हम स्टडी करेंगे। चलो तो फ्रेंड देखते हैं, टॉपिक है हमारा सेकंड। आज हम सेकंड टॉपिक के सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, व्हाई डेमोक्रेसी, मतलब हमने डेमोक्रेसी क्यों चुनी, और फिर उसका बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी आज हम बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हमने क्यों किया। तो कुछ आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कुछ आर्गुमेंट्स अगेंस्ट भी है डेमोक्रेसी के, और कुछ आर्गुमेंट्स है फॉर डेमोक्रेसी। मतलब कुछ लोग लड़े कि डेमोक्रेसी होना चाहिए हमारे इंडिया में या कंट्री या मैक्सिमम कंट्रियों में, और कुछ लोग ऐसे भी थे कि नहीं डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी के उसके उसके कुछ बैड इफेक्ट भी है। लेकिन गुड इफेक्ट बैड इफेक्ट इफेक्ट होता ही है, आदमी जहाँ पे स्टैंड हुआ वहां से बैड और गुड शुरू हो जाता है। बराबर फ्रेंड, चलो देखते हैं क्या क्या है आर्गुमेंट्स की है अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए ऐसा कुछ लोगों को लगता है। इससे क्या होता है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। पहली बात, डेमोक्रेसी क्यों नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी इज नॉट अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे भी कुछ लोगों का कहना है, तो उसका मेन कहना बराबर है, मैं भी उसको सहमत हूं। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल मैं चुन के आया, आमदार बना मैं अभी, बराबर, तो फिर वहां पे जो लीडर बनता है या सीएम बना, आप समझो अभी उद्धव जी ठाकरे हमारे क्या बने हैं, सीएम बने हैं, लेकिन ये सिर्फ 5 साल ही रहेंगे, मतलब उनको तो 2 साल में तो व्हाट इज मीन बाय सीएम ये समझने में 2 साल लग जाएंगे। ओके, उसके बाद में तीसरे साल में उनको समझने लगेगा कि यह सीएम का काम क्या है, बराबर, फिर चौथे साल से वो इम्प्लीमेंटेशन करने लगेंगे, बराबर, और फिर जैसे उनको अब समझ में आएगा कि यस ऐसा करना चाहिए, तब तक 5 साल हो जाएंगे, इलेक्शन और लग जाएगा, फिर वहां पे दूसरा क्या बैठेगा, सीएम बैठेगा। अभी 5 साल के बाद में उसको समझने वाला था, लेकिन उस दूसरा सीएम लोगों ने बिठा दिया कि नहीं यार उसको जमता नहीं,
दूसरा सीएम बिठाया जाए, फिर दूसरा सीएम आएगा, 2 साल उसको भी समझने को लगेंगे व्हाट इज बाय सीएम, सीएम के काम क्या है ये भी समझने को उसको समय लगेगा। और जब तीसरे साल में थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, चौथे साल में वो इम्प्लीमेंटेशन करने लगेगा, 5वें साल से अच्छा परफॉर्मेंस देने लगेगा, लेकिन 2-4 महीने हो जाएंगे और इलेक्शन की डेट आ जाएगी। कुछ समझ में आया फ्रेंड आपको इससे क्या हो रहा है? और ऐसा चाइना में नहीं है। चाइना में एक ही क्या है, मोनार्च है। ऑब्वियसली 5 साल के बाद में 2 साल को उसको समझने को लगेंगे, तीसरे साल में वो इम्प्लीमेंटेशन करने लगेगा, चौथे साल से अच्छा परफॉर्मेंस करने लगेगा और 5 साल से तो बेस्ट काम करने लगेगा। एक्चुअली ये एक एडवांटेज है क्योंकि वहां पे एक ही लीडर रहता है, दैट्स व्हाई उसको परफेक्ट बन जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट। और बाद में वहां पे जो काम्स बनते हैं फ्रेंड वो लाजवाब होते हैं, एंड दैट्स व्हाई ऐसा कंट्री एक नंबर का काम करता है। एक्चुअली वहां पे मोनार्ची है, लेकिन वो पे चेंज ना होने के कारण बहुत अच्छा करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक सीएम या पीएम बैठता है चेयर पे, मैंने तो बोला इस प्रकार से 1-2 साल उसको अंडरस्टैंड करने को लग जाते हैं, और फिर बाद में इलेक्शन आ जाता है तो फिर वो भी क्या कहता है कि चलो मैं नेक्स्ट साल में तो यहाँ पे नहीं रहूंगा, जितना खाते आएगा खुद का पेट भरते आएगा, खुद का पेट भरो। और इस प्रकार से वो खुद का पेट भरता है। नेवर थिंक अबाउट द पब्लिक, पब्लिक के बारे में क्या नहीं करता है, सोचता नहीं, क्योंकि उसको जितने पैसे पहले उसने इलेक्शन में लगाए हैं, फॉर एग्जाम्पल हर एक सीएम पीएम ने कम से कम, हर एक उम्मीदवार ने कम से कम 20-25 लाख तो भी उसमें क्या किए होते हैं, या करोड़ रुपए क्या किए होते हैं, खर्चे किए होते हैं। ऑब्वियसली उनको ऐसे लगता है कि 5 साल में वो मेरे पैसे क्या होने चाहिए, वापस आने चाहिए, ताकि और 5 साल के बाद में इलेक्शन लड़ने के लिए मुझे वो पैसे की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार से दे विल नेवर थिंक अबाउट द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, यानी वो समाज के बेटरमेंट के बारे में नहीं सोचते। एंड दैट्स व्हाई फ्रेंड ये डेमोक्रेसी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। समझ में आया? इससे पहला प्रॉब्लम होता है डेमोक्रेसी से, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लीडर क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। इसलिए गवर्नमेंट क्या नहीं रहता है, स्टेबल नहीं रहता है, और स्टेबल नहीं रहता है तो कॉन्स्टेंटली अच्छे अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं ला सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा क्या होते रहता है, चेंजेस होते रहता है। कभी कांग्रेस का रहता है, कभी बीजेपी का रहता है, कभी शिवसेना का रहता है, कभी तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है, बराबर। इससे क्या होता है, एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं। स्टेबल गवर्नमेंट होता तो शायद बेटरमेंट के बारे में सोचता रहता है। देखो फ्रेंड, आदमी क्या रहता है, मैंने किसी को बोला कि भाई तू मेरे घर में एक 8 दिन काम कर, तो 8 दिन काम करेगा, उसके बाद में वो अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है मुझे 8 दिन के बाद में दूसरी जगह पे काम करने को जाना है। लेकिन उसको बोला कि यहीं पे तुझे फॉरएवर काम करना है, तो फॉरएवर शायद अच्छा काम करने लगेगा। तो स्टेबिलिटी यदि रही तो आदमी कुछ भी क्वालिटी देने को क्या रहता है, तैयार रहता है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने एक, मेरा खेत है, इमेजिनेशन करो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक खेत है, मेरा 5 एकड़ लैंड है। मैंने एक पिजन को बोला कि भाई तू 3 साल के लिए कर, 3 साल के बाद में मैं तेरे से ले लूंगा, दूसरे को दे दूंगा। तो मुझे बताओ वो जो 3 साल के लिए करेगा तो पहले साल में अच्छा सा क्या डालेगा, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह डालेगा, ऑर्गेनिक डालेगा, और फिर अच्छे से इनकम लेगा। लेकिन सेकंड ईयर में कुछ नहीं डालेगा, क्योंकि उसको पता है कि और नेक्स्ट ईयर में वो जाने वाला है, तो दैट्स व्हाई वो नहीं डालेगा। फिर जितना चाहिए उतना हंगाम उससे निकालेगा। थर्ड ईयर में तो कुछ भी नहीं डालेगा, क्योंकि उसको पता है नेक्स्ट साल से वो दूसरे को देने वाला है। लेकिन यदि मैंने बोला कि ये 15 साल तेरे तरफ ही रहने वाला है, तो उसमें अच्छे से क्या करेगा, मशागत करेगा और अच्छे से इनकम निकालेगा। कुछ समझ में आया आपको क्या बोला मैंने एग्जांपल के जरिए? यानी स्टेबिलिटी यदि दी किसको भी तो वो प्रॉपरली परफॉर्मेंस करता है। सेम कंडीशन हमारे डेमोक्रेसी में और एक प्रॉब्लम हो चुका है। अवर गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उससे इंप्लीमेंटेशन करते हैं, और जुडिशियरी सब लोगों के ऊपर निगरानी रखते हैं कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। उससे क्या होता है, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, लेजिस्लेटिव जो कायदा बनाते हैं वो सिर्फ 5 इयर्स के लिए रहते हैं, जो लोगों ने चुन के दिए हुए रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, और वो लॉ बनाते हैं। ओके, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम एग्जीक्यूटिव, मतलब आईपीएस अधिकारी, एमपी, एमपीएससी, यूपीएससी पास होने वाले अधिकारी। अब उनका भी क्या रहता है, 5-5 सालों में क्या होती रहती है, ड्यूटी चेंज होती है, बदली होती है। बदली में समझता है ना आपको, ट्रांसफर होता है, मतलब वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे उनको ट्रांसफर किया जाता है। उससे क्या करते हैं, वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कुछ भी कितना भी अच्छा किया तो मुझे 3 साल के बाद, 4 साल के बाद में सीएस प्लेस से दूसरे प्लेस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ओके, और इस प्रकार से फ्रेंड डेमोक्रेसी
एक जैसे उसके गुड इफेक्ट है वैसे उसके क्या भी है, बैड इफेक्ट भी है। और आज हमको स्टडी करना है डेमोक्रेसी के बैड इफेक्ट क्या है। तो पहला, लीडर हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, दैट्स व्हाई डेवलप नहीं होती। गवर्नमेंट क्या नहीं रहते, स्टेबल नहीं रहता। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन, और हमेशा दोनों में क्या रहता है, कंपटीशन रहता है, द पावर प्ले, एंड देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। यानी मॉरल कोई नहीं होता है, सिर्फ पावर आए, सिर्फ हम पावर को एंजॉय करें, दैट्स ऑल। कंपटीशन है। So many people have to be consulted in democracy that it leads to delay। और हर एक बात के लिए यानी गवर्नमेंट ने कौन सा भी रूल्स एंड रेगुलेशन लाया, तो एक रूल और लॉ बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा में वो पास करना पड़ता है, और इतने में से होता नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारे आर्गुमेंट्स होते हैं, और आर्गुमेंट्स के बाद में डिस्कशन होता है, और फिर बाद में वो लॉ बनता है। लेकिन लॉ बनने के लिए ट्रेमेंडस क्या लगता है, डिले लगता है, बराबर। और समझो एक आधे लड़के ने किसी लड़की का रेप किया, बलात्कार किया, तो उसको जल्दी से क्या होना चाहिए, फांसी दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। यानी डेमोक्रेसी में उसको भी कहने का, उसके बाद भी एक्सप्रेस करने का उसको क्या दिया जाता है, चांस दिया जाता है। तो ये रॉन्ग है फ्रेंड, एक साइड से। उससे क्या होता है, प्रॉपरली आदमी को उसका क्राइम का पनिशमेंट नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई हमारे इंडिया में क्रिमिनल्स की संख्या डे बाय डे बढ़ रही है। यदि ऑन द स्पॉट उसको यानी सजा दे दी, तो शायद इन फ्यूचर में दूसरा क्रिमिनल पैदा होने के लिए 100 बार क्या करेगा, सोचेगा। तो ये बात ऐसा होता है हमारे इंडिया में कि कुछ भी लॉ बनने के लिए, रूल बनने के लिए बहुत डिले होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी काम करने के लिए डिले होता है। फॉर एग्जाम्पल हमको सिर्फ एंड सिर्फ तहसीलदार कार्यालय से, तहसील कार्यालय से यदि हमको सिर्फ इनकम का सर्टिफिकेट लेना है, तो एक्चुअली वो बात ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या 4 दिनों की बात है, लेकिन उसके लिए भी 15 डेज लगते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है तो उसके लिए 2 महीने लगते हैं। ऐसे यदि काम करने लगेंगे फ्रेंड हमको, तो ऑब्वियसली डिले होता है, हर चीज के लिए डिले होता है। गवर्नमेंट ऑफिसर प्रॉपरली समय पे आते नहीं है, और ये भी डिले होने का रीजन है। और इसलिए डेमोक्रेसी इज नॉट अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन सम आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किस प्रकार से अच्छी नहीं है, कुछ आर्गुमेंट्स करो या कुछ पॉइंट्स लिखो। तो मिनिमम 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, तो पहली बात, द लीडर्स आर ऑलवेज चेंजिंग एंड इन द डेमोक्रेसी, एंड दैट्स व्हाई द लीडर्स इन टू इनस्टेबिलिटी, मतलब गवर्नमेंट क्या रहता है, इनस्टेबल रहता है, बराबर। उसमें हमेशा पॉलिटिकल क्या रहता है, कंपटीशन रहता है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। तीसरी बात बताना है कि ईच एंड एवरी कंसल्ट इन द डेमोक्रेसी, कंसल्टमेंट करना पड़ता है, एक को दूसरे से तीसरे से कंसल्ट करना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट लीड्स टू डिले। तीसरी बात, उसमें करप्शन होता है। चौथी बात, क्रिमिनल्स बढ़ते हैं, बराबर। क्रिमिनल्स ईच एंड एवरी ईयर बढ़ रहे हैं, यानी प्रॉपर जिस प्रकार से स्टर्न नेचर चाहिए वैसा नहीं रहना पड़ता है डेमोक्रेसी में, बराबर। इससे क्रिमिनल की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, एंड दैट्स व्हाई सम पीपल आर नॉट एग्री विद द डेमोक्रेसी। और जो गवर्नमेंट वर्कर होते हैं डेमोक्रेसी में, वो प्रॉपर क्या नहीं करते, काम नहीं करते। यहीं पे यदि प्राइवेटाइजेशन यदि कर डाला, तो वही काम क्या हो जाएगा फ्रेंड, प्रॉपर हो जाएगा, बराबर। मेरा कहने का तात्पर्य समझ में आ रहा है, लेकिन उससे सब लोग काम करने लग जाएंगे। इस प्रकार से डेमोक्रेसी एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना पड़ता है। रिच लोगों से पैसे लेते हैं एज ए इनकम टैक्स, और वो गरीबों के ऊपर क्या किया जाता है, खर्चा किया जाता है। यानी 2 रुपए किलो से उनको रेशन मिलता है, 2 रुपए केजी से उनको अनाज मिलता है, तो ऑब्वियसली वो काम धाम नहीं करते हैं। यदि नहीं मिला तो मैं लिख के देता हूँ, टुमारो से वो काम करने को निकल जाएंगे। और इस प्रकार से डेमोक्रेसी इज नॉट अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बराबर। और तीसरी बात, रिच लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे खुद खर्च करने पड़ते हैं, और गरीब लोगों को अमकी सहायता निधि, पंतप्रधान सहायता निधि, धमकी सहायता निधि से क्या किया जाता है, यानी वो बिल गवर्नमेंट भरता है। तो ये कहाँ का न्याय है, यानी कष्टकरी रिच लोग और मलिदा खाए पुअर पीपल, तो ये कहाँ का न्याय है फ्रेंड। ये कहीं तो भी रुकना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। डिक्टेटरशिप में किसी को कुछ भी लाभ नहीं है, काम करो और पैसे कमाओ, ट्रिमेंडस। जैसे चाइना में ईच एंड एवरी पीपल आज ट्रिमेंडस क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और ट्रिमेंडस क्या कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है।
इसलिए चाइना की डेवलपमेंट देखो इंडिया से डेवलपमेंट से कई गुना क्या है, ज्यादा है। उसका रीजन है फ्रेंड, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। न होने की वजह से ईच एंड एवरी पर्सन काम प्रामाणिक और इज्जत से काम करता है। यहाँ पे 8 आवर्स ड्यूटी होती है, उसमें से 3 आवर्स काम करते हैं, 5 आवर टाइम पास करते हैं। चाहे वो बैंक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पे भी हो, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर हो। तो फ्रेंड ये कहीं तो भी क्या होता है, रॉन्ग है। ये डेमोक्रेसी में होता है, ये डिक्टेटरशिप में या मोनार्ची में होता नहीं है। ईच एंड एवरी पर्सन ट्राई बाय हार्ट, वो बाय हार्ट काम करते हैं एंड अचीवमेंट होता है जो ट्राई बाय हार्ट करते हैं। इसलिए आर्गुमेंट डेमोक्रेसी से होती है। समझ में आया आपको? इलेक्टेड, और क्या प्रॉब्लम है, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और जो लीडर है, समझो मैंने कुछ लीडर को इलेक्शन इलेक्ट करके दिया, अब उसको लोगों के बेटरमेंट के लिए इंटरेस्ट होगा ऐसा नहीं है। इट लीड्स टू बैड डिसीजन। वो हमेशा क्या भी ले सकता है, वो अच्छे डिसीजन लेगा ऐसा नहीं है, बैड भी डिसीजन लेता है। क्योंकि जो भी लीडर्स है, इलेक्टेड लीडर्स मैंने आज तक देखा है, बहुत यानी वो अच्छे वेल क्वालिफाइड नहीं है। वेल क्वालिफाइड न होने की वजह से उनको प्रॉपरली डिसीजन नहीं लेते आता है। कभी कभी क्या भी ले लेते हैं, बैड डिसीजन भी ले लेते हैं। उसका भी बैड इफेक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर होता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया तहसील कार्यालय का कि मैं यानी कास्ट सर्टिफिकेट लेने जाऊँ तो 2 महीने लगते हैं, और उसी ऑफिसर को यदि मैंने 1000 रुपए दे दिए तो 1-8 दिन में कास्ट सर्टिफिकेट बन के आता है। तो ये क्या हुआ, करप्शन हुआ। यानी वो डिले क्या करते हैं, खुद होके डिले करते हैं ताकि लोग उसको क्या कर सके, पैसे प्रोवाइड करे। इस प्रकार से करप्शन डेमोक्रेसी में बढ़ता है। और यही काम डिक्टेटरशिप में या मोनार्ची में होता नहीं है, क्योंकि हर एक को काम करना पड़ता है। जल्दी से फॉर्म आए, जल्दी से डिस्पर्स करके उनको दे, उनका काम करो, नहीं किया तो मेरे पास लेके आओ, क्यों नहीं कर रहा है तो यह प्रकार से वहां पे करप्शन नहीं होता है। एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन, बराबर, तो करप्शन एवरीवेयर है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। और इलेक्शन में क्या होता है, ऑर्डिनरी पीपल को पता भी नहीं होता है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। जो पैसे देता है 200-400 रुपए उनको, उसको वोटिंग कर डालते हैं, बराबर। आज 50% जनता ऐसी ही है कि जो इलिटरेट है, वो किसी को भी क्या कर डालती है, वोट कर डालती है। सिर्फ उनको चंद पैसे की क्या होती है, जरूरत होती है। ये है फ्रेंड डेमोक्रेसी। अब मुझे बता, इज द डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? डेमोक्रेसी अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या? कितने प्रॉब्लम्स है उसमें? मैंने सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने रखे हैं। ये क्वेश्चन आपको कम से कम 5 मार्क के लिए आएगा। राइट डाउन व्हाई डेमोक्रेसी इज नॉट अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये है, तो डेमोक्रेसी का मतलब मैंने यहाँ पे दिया है फ्रेंड, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ओके, चलो समझ में आया आपको? ये डेमोक्रेसी के क्या है प्रॉब्लम्स है। अब डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी अच्छी है, इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं। मैंने तो बोला ना फ्रेंड, आप एवरी कॉइन हैज इट्स ओन साइड्स। हर एक कॉइन को उसके दो क्या होते हैं, साइड्स होते हैं। एक बेस्ट साइड होता है, एक बैड साइड भी होता है। जैसे आदमी में जैसे गुडनेस होता है, वैसे क्या भी होता है, बैडनेस भी होता है। जैसे डे होता है, वैसे 50% क्या भी होता है, नाइट भी होता है। लाइक दैट सेम कंडीशन, लाइफ हैप्पीनेस और सैडनेस से बना हुआ है। उसी प्रकार से डेमोक्रेसी के मैंने बताया, जैसे बैड थिंग्स भी है और गुड थिंग्स भी है। अभी बैड थिंग्स मैंने क्या क्या बोला, बताया कि लीडर मॉरल नहीं है। ओके, पैसों से यानी माल प्रैक्टिस से चुन के आते हैं। स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होता है, स्टेबल लीडर नहीं होते हैं, करप्शन होता है, क्राइम होता है, और डिले लगता है डिसीजन मेकिंग में। ओके ओके, ये बहुत सारे क्या है, रिच लोगों से पैसे लेते, पुअर लोगों के ऊपर क्या करते, खर्च करते। स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहता है, दैट्स वाई चेंजेस होते रहता है, दैट्स वाई डेवलपमेंट नहीं होती है। तो ये बहुत सारे मैंने 10-15 पॉइंट आपके सामने रख दिए, एंड दैट्स वाई डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, मतलब 80% लोग कहते हैं होने दो ऐसी बातें, लेकिन फिर भी इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाई इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? मोनार्ची में डायरेक्टली यानी लोगों को से ट्रिमेंडसली काम लेते हैं, यानी उनके बारे में नहीं सोचते। लोगों को फ्रीडम नहीं है, नॉट फ्रीडम टू वोट, नॉट फ्रीडम टू स्पीच, नॉट फ्रीडम टू क्या बोलते हैं, वर्क। कुछ सभी काम में लोगों को क्या नहीं है, फ्रीडम नहीं है। तो ऐसा राजा बोलेगा, उन लोगों को इस प्रकार से क्या करना पड़ता है, बैलों जैसा काम करना पड़ता है। एंड दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्ची इज नॉट अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
तो चलो देखते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी अच्छी फिर भी क्यों है, चलो देखते हैं। पहला, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वो ज्यादा अकाउंटेबल है, मतलब परवडेबल अच्छा है। क्योंकि उससे क्या होता है, एक लीडर के पास पावर नहीं होती, दैट्स व्हाई वो लीडर ज्यादा शानपट्टी नहीं करता, बराबर। पावर इज डिवाइडेड, डेमोक्रेसी में पावर क्या होती है, डिवाइड होती है, डिवाइड होने की वजह से एक कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी बात, डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन कौन सी भी बात, देखो एक मोनार्ची भी रहा तो कुछ भी डिसीजन रॉन्ग ले सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में डिसीजन रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि आर्गुमेंट होता है, डिस्कशन होता है, और फिर बाद में दोनों सभाओं में वो बिल पास होता है, फिर जाके वो लॉ बनता है। लॉ इतना आसान नहीं होता है, बराबर। उसके लिए इसलिए जो इम्प्रूवमेंट रहेगा वो क्वालिटी ऑफ डिसीजन होगा, कुछ भी होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ पब्लिक, यानी पब्लिक के बेटरमेंट के रिगार्डिंग होगा, बराबर। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, डिफरेंस क्या है, ये सब निकाल के फिर फाइनलाइज एक रूल बनाया जाएगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ पब्लिक, पब्लिक के बेटरमेंट के लिए। डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजनशिप, मतलब हर एक आदमी के प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचेंगे, मतलब हर एक को उसका उसका ओन ओपिनियन दिया जाएगा, उसको प्रतिष्ठा दी जाएगी। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट हिज ओन मिस्टेक, यानी यदि हमसे भी कुछ मिस्टेक हो गई तो फॉर एग्जांपल हमसे भी कुछ मिस्टेक क्या किए जाते हैं, करेक्ट, लेकिन मोनार्ची में मिस्टेक करेक्ट नहीं, मिस्टेक हैंग टिल डेथ, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, जिसने मिस्टेक हुई है उससे भी हम करेक्ट करने का क्या देते हैं, चांस देते हैं। तो दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 4 पॉइंट मैंने बताए व्हाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, समझ में आए चारों के चारों, क्योंकि वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, उससे क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है, उससे डेमोक्रेसी मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स लोगों के सॉल्व होते हैं, ओके। इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक, उससे हमारे मिस्टेक हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, ये फ्रेंड मेरा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने बताया, उसमें अपन ने दोनों साइड देखी, डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो चलो, करप्शन का मतलब मैंने आपको बताया कि लोग इलीगल पैसे लेते हैं, उसको बोलते हैं करप्शन। इन एंडोर्समेंट टू डू रॉन्ग बाय द ब्रिवरिटी और अदर अनलॉफुल मीन्स, मतलब कायदे के व्यतिरिक्त कुछ पैसे लोगों से लिए जाते हैं बेकायदा, उसको बोलते हैं करप्शन। पावर्टी मतलब गरीबी, मतलब कुछ लोग कंडीशन वेयर द पीपल बेसिक नीड्स फॉर फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर और नॉट बीइंग मेट, यानी एक आदमी के यदि मूलभूत फंडामेंटल नीड्स भी कंप्लीट हो नहीं रही है, फूड शेल्टर एंड क्लोथ, तो वो आदमी पावर्टी है, मतलब पावर्टी लाइन के अंडर है, तो उसको कहा जाता है गरीबी। अकाउंटेबल गवर्नमेंट मतलब क्या, द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड देयरफॉर रिस्पांसिबल टू देम, दैट्स व्हाई अकाउंटेबल, फॉर ऑलवेज थिंक अबाउट द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, दैट इज फॉर द अकाउंटेबल गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप मतलब क्या, नॉट अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब अंडर द डिक्टेटरशिप, मतलब किसी राजा के अंदर ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द सिंगल पर्सन, सारे के सारे पावर किसको दी जाती है, एक सिंगल पर्सन को दी जाती है और सिंगल ग्रुप को दी जाती है, फिर वो लोगों के ऊपर क्या करते हैं, अन्याय करते हैं, अनजस्ट करते हैं, बराबर। नेक्स्ट, अभी और एक पॉइंट हम दूसरा थर्ड पॉइंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है फ्रेंड, उसका बहुत बड़ा वास्ट क्या है, मीनिंग है। डेमोक्रेसी बोले तो एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जिसपे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है, क्राइम है, करप्शन है, डिले होता है, एक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होता है, लीडर स्टेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी ऑलवेज थिंक अबाउट द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज के हित के लिए ही वहां पे डिसीजन बनते हैं, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होता है, दैट्स व्हाई उसको ब्रॉडर मीनिंग दिया गया है। दैट्स व्हाई हर एक स्टेट में, कंट्री ने मैक्सिमम, मैं तो बोला ना आपको कि 80% कंट्रियों ने डेमोक्रेसी को चुना है, तो क्यों चुना है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा क्या है, रीजन है, कुछ तो भी रीजन होगा ना,
नहीं तो मैक्स 20% लोगों ने सिर्फ डिक्टेटरशिप को चुना है, बाकी 80% लोगों ने किसको चुना है? डेमोक्रेसी को चुना है। तो व्हाई? तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट्स व्हाई तो चुना होगा। आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट्स व्हाई तो चुना होगा। बराबर, कुछ तो भी तो बेटर होगा ना, दैट्स व्हाई। In the countries which we call as a democracy, all the people do not rule. उसमें सब लोग रूल करते क्या है? तो नहीं। A majority is allowed to take a decision. किसी भी लोगों को हम एक आधे नेशनल पार्टी को हम विन करके देते, चूज करके देते, फिर वो नेशनल पार्टी ज्यादा मेजोरिटी वोटों से आती है, फिर मेजोरिटी लोग उसका डिसीजन लेते हैं। बराबर। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। एक्चुअली जो मेजोरिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने दिया है, फॉर एग्जांपल हमने बीजेपी को चुन के दिया, फिर भी सारे अथॉरिटी बीजेपी को है क्या? तो नहीं फ्रेंड, सारे अथॉरिटी हमने जो चुन के दिए हुए लीडर उनको है क्या? तो नहीं, उनको सिर्फ कहा जाता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव सिर्फ लॉ बनाता है, उनको पूरे अधिकार दिए नहीं है, यानी वो सिर्फ लॉ बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम एग्जीक्यूटिव करते हैं, और इन दोनों के ऊपर कंट्रोल करने का काम जुडिशियरी करता है। यानी हमारी जो पावर है वो क्या की गई है? एक आदमी के हाथ में या पर्सनल किसी मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप के हाथ में नहीं दिया है, और पावर इज डिवाइडेड। पावर क्या की गई है? डिवाइड की गई है। एंड दैट्स व्हाई ये हो गया ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का। ये बहुत बड़ा क्या है? मीनिंग है। दैट्स व्हाई रॉन्ग डिसीजन नहीं होते। Even majority does not have rule directly. The majority of people rule through their elected representative. मतलब वो भी रूल नहीं करेंगे, उन्हें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो रूल करेंगे। बराबर। इस प्रकार से ये उसका ब्रॉडर मीनिंग हो गया। नेक्स्ट, दिस बिकम्स नेसेसरी बिकॉज, और ऐसा करना नेसेसरी है क्यों? मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच a large number of people that it is physically impossible for all of them to sit together and take a collective decision. अभी मेजॉरिटी पीपल वहां पे जा सकते क्या? नहीं, इतने लोग तो अपने अपने भारत की इमेजिनेशन करो, भारत में 133 करोड़ जनता है। अब इतने 133 करोड़ जनता एक जगह पे बैठेंगे क्या? हम गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे क्या? तो नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? हम एक पर्सन को, मतलब कम से कम 1 करोड़ लोग, 1 पर्सन लोगों को चुन के देंगे। बराबर। फिर वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव मसीहा वहां पे काम करेगा, मतलब 1 करोड़ लोगों के हिसाब से वो एक आदमी वहां पे काम करेगा। मतलब अभी ऐसे 133 लोग वहां पे क्या करेंगे? काम करेंगे, फिर बाद में डिसीजन लेंगे। तो ये हो गया। मतलब सब लोगों को वहां पे जाना क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। वैसे सब लोग जाते जाएंगे तो काम कौन करते जाएंगे? तो वो हमारे क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। हमने उनको चुन के दिया है, तो दे विल बी थिंक अबाउट द बेटरमेंट ऑफ अस। वो हमारे बेटरमेंट के बारे में क्या करेंगे? सोचेंगे। तो उनके पास वो कलेक्टिव डिसीजन पावर हम देते हैं, क्योंकि हम सब तो वहां पे जा नहीं सकते, फिजिकली भी जा सकते नहीं, मेंटली भी जा सकते नहीं, और इतना कलेक्टिव डिसीजन हम तो ले नहीं सकते। उससे बेटर है हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां पे सेंड करेंगे, वो डिसीजन हमारे लिए लेंगे। इवन इफ दे कुड, ऑल द सिटीजन डू नॉट हैव द टाइम टू डिजायर और टू द स्किल टू टेक अ पार्ट इन ऑल द डिसीजन। क्योंकि सारे लोगों को पहली बात तो टाइम नहीं होगा, या सारे लोगों में इतनी स्किल नहीं होंगी, या लोगों में इतना उनकी इच्छा नहीं होगी। तो देखो, कुछ लोग है उनके पास टाइम नहीं है, कुछ लोग है टाइम भी है लेकिन गवर्नमेंट के लिए काम करने की इच्छा नहीं है, कुछ लोगों के पास इच्छा भी है, टाइम भी है, लेकिन क्या करे? स्किल नहीं है। दैट्स व्हाई हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे सेंड करेंगे, और रिप्रेजेंटेटिव ऑलवेज थिंक अबाउट द बेटरमेंट ऑफ मी। ओके, नेक्स्ट, it gives us a clear but a minimal understanding of democracy and help us to distinguish democracy from the non democracies. इसलिए फ्रेंड, यदि हमने पूरा अंडरस्टैंड किया व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या एडवांटेज और नॉन डेमोक्रेटिक को, तो आज भी हमको ऐसे लगेगा कि इस डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इन डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व द कंसल्टिंग, क्योंकि उसमें कंसल्ट किया जाता, कोई भी डिसीजन डायरेक्ट नहीं लिया जाता। डिक्टेटरशिप में, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो राजा होता है डायरेक्टली अकेला रात में रूल बना लेता है और फाइनल सुबह वो फॉलो, पीपल हैव टू फॉलो विदाउट एनी क्वेश्चंस। लेकिन आज हमारे डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, रूल बनाए जाएंगे और उसके ऊपर कंसल्ट किया जाएगा, उसके ऊपर लोगों को बुलाया जाएगा, लोगों के ओपिनियन उसके ऊपर लिए जाएंगे, और बाद में उसको अच्छा है कि नहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। तो डेमोक्रेसी ऐसा इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेती, बराबर कंसल्ट करती, कांस्टेंट ऑल टू दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन।
कितने लोगों को उससे डिफेक्ट होगा ऐसा सोचती है, फिर बाद में वो डिसीजन लेती है। दिस कैन अप्लाई टू द गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। Thus, democracy is also the principle that can be applied to any sphere of life. जैसे हमारी फैमिली रहती है तो एक गवर्नमेंट डेमोक्रेसी भी एक फैमिली जैसा ही है। जैसे हमारे घर में पूरे अधिकार माँ को दिए जाते क्या पापा को दिए जाते क्या, तो नहीं, आधे आधे डिश पावर दोनों क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और फिर अच्छे से रूल करते हैं। और कुछ पावर हमारे ग्रैंड माँ ग्रैंड फादर के पास भी होती है। यदि हम दोनों रॉन्ग हो गए तो वो हमें क्या भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। इससे क्या होता है, एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे चलता है। तो इसी प्रकार का एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ओके, चलो आगे देखते हैं। इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले एन इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन को एक इक्वल डिसीजन मेकिंग में रोल दिया जाता है। ओके, इस प्रकार से ये भी हमारा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी मैंने आपको बता दिया। इसलिए डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ओके, मिनिमल डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं? A system of government in which the citizen give teams of a political leader the right to rule the periodic election, that is called the minimal government। यानी हम 133 करोड़ लोग कुछ लोगों को चुन के देते हैं और वो चुन के दिए हुए पॉलिटिकल लीडर्स हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ 5 इयर्स के लिए बनाते हैं। उसको बोलते हैं मिनिमल गवर्नमेंट, क्योंकि वो मिनिमल टाइम पे डेमोक्रेसी है वो, बराबर है। फिर आगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब क्या? A type of democracy founded on the principle of elected official representative, a bus group of people as opposed to direct democracy। अभी रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या है? हमने चुन के दिए हुए रिप्रेजेंटेटिव वो काम करेंगे और फिर उन्होंने बनाए हुए लॉ के ऊपर हमारे भी कुछ अदर लोग, मतलब जो नहीं चुन के आए, वो उसको अपोज भी कर सकते हैं। तो फिर अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनता है। ओके, इस प्रकार से फ्रेंड ये हमारा लेसन यहाँ पे खत्म होता है, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। वाई डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी समझ में आया फ्रेंड? अब डेमोक्रेसी अच्छी क्यों है तो क्यों है, डेमोक्रेसी बुरी क्यों है तो क्यों है, दोनों मैंने बताया। और इससे फिर अच्छा क्यों है तो डेमोक्रेसी अच्छी है, ऐसा आपने फाइनल देखा। ओके, डेमोक्रेसी भी कुछ फॉल्ट है, नॉन डेमोक्रेसी की भी उसके कुछ फॉल्ट है, इसलिए डेमोक्रेसी के थोड़े फॉल्ट होगी भी, बाकी चीज़ें अच्छी है। दैट्स वाई उसको हमने क्या किया है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला है। समझ में आया फ्रेंड? शायद ये लेसन आपको पूरा का पूरा अंडरस्टैंड हुआ होगा, ऐसे अपेक्षा करता हूँ। और यदि नहीं भी आया होगा तो कुछ नहीं आया होगा तो प्लीज़ आस्क मी इन माई कॉमेंट बॉक्स, आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। ओके, और यदि अच्छा लगा मेरा वीडियो तो वहाँ का लाइक का बटन जरूर दबा देगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको और मेरे आने वाले फ्यूचर एजुकेशनल वीडियोस आपके डायरेक्टली आंगन में दस्तक देने के लिए आएंगे, यदि आपने सब्सक्राइब किया तो। थैंक यू, बाय, सी यू।